हमारे साथ मौजूद हैं वसीम रिजवी बोलूं कि जितेंद्र नारायण सिंह। जितेंद्र नारायण सिंह सिंह कैसे हो गए आप? सीधे बिल्कुल कहते हैं अपर कास्ट में घुस गए। अभी कल को आए जुम्मा और सीधे अपर कास्ट बन गए। देखिए, आप जाटव क्यों नहीं बने, यादव क्यों नहीं बने, कुर्मी क्यों नहीं बने, गलेरिया क्यों नहीं बने, कहार क्यों नहीं बने? बढ़िया दान पुण्य भजन कर कीर्तन करके भगवान को याद करके भी तो अच्छे हिंदू बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को गरियाने से ये आप अच्छे हिंदू? देखिए, आप दावत दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि सब वापस से हिंदू हो जाएं, और नहीं होंगे तो आप कट्टर हिंदू हृदय सम्राट जितेंद्र नारायण सिंह को न्योता नहीं मिला कल अयोध्या में जाने का। देखिए, वहां जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी भूतपूर्व में वसीम रिजवी हुआ करते थे और अभी हिंदू बने हैं 2-2.5 साल पहले। तो जाहिर बात है कि जैसे नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है वैसे ही कट्टर हिंदू बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम रिजवी बोलूं कि जितेंद्र नारायण सिंह। जितेंद्र नारायण सिंह सिंह कैसे हो गए आप? सीधे बिल्कुल कहते हैं अपर कास्ट में घुस गए। अभी कल को आए जुम्मा और सीधे अपर कास्ट बन गए। देखिए, आप जाटव क्यों नहीं बने, यादव क्यों नहीं बने, कुर्मी क्यों नहीं बने, गलेरिया क्यों नहीं बने, कहार क्यों नहीं बने, सीधे सिंह क्यों बन गए? मैं हिंदू हूँ तो सिंह क्यों बन गए हिंदू में? सिंह इसलिए बन गया कि जिसने मुझको अडॉप्ट किया हिंदू धर्म में, वो अरे हम लोग तो अपने लोगों को अडॉप्ट करते नहीं जल्दी, आपको कहां से अडॉप्ट कर लेंगे? देखिए, अडॉप्ट किया अपने लोगों को तो हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता कायम करते नहीं है, और आप अभी आए अब आपको हम अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो चीजें अगर आप नारा देते हो कि आप सनातन में घर वापसी करो, वो नारा है? नहीं, नारा नहीं है। ये नारा क्यों है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान कहां से आ गया? मुगलों की जारती से, मुगलों के कन्वर्जन से ही यहाँ पर मुस्लिम पैदा हुए, और जितना भी यहाँ पर मुसलमान है उसमें अगर हम ये माने तो 99% मुसलमान वो है जो हिंदुस्तानी हिंदू था और कन्वर्टेड है। चलिए, ये तो सबको पता ही है। ये बताइए, अयोध्या में जो मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना हुआ है, तो क्या कहेंगे? साहब, ये हमारे भगवान श्री राम की एक जीत है। आप वहां पर जो एक विवादित ढांचा था जो बाबर के जमाने में बनाया गया, आप इस चीज को ऐसे देखिए कि अयोध्या हमेशा से मंदिरों की नगरी रही है। लोग कहते हैं कि वहां पर मंदिर नहीं थे, एक मस्जिद बनी। मुगलों ने छेड़ कर वहीं पर हिंदुओं की आस्था पर हमला किया, जहां पर उनकी कहीं ना कहीं उनके भगवानों के जन्म स्थान थे। चलिए, अब तो भूल सुधार हो गया ना? अब तो ठीक है, सुधार हो गया, तो ये भगवान राम की जीत है ना। 500 साल के बाद दोबारा वो चीज वापस हुई। ऐसा खाली हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। आप देखिए, ये जब वहां पर स्पेन में मुगलों इस्लाम ने हमला किया था, वहां के एक चर्च को मस्जिद बना लिया था। आज वो चर्च फिर आजाद हो गया, आज फिर वो चर्च है। तो आप जारती करके किसी की चीज को हजम करके बहुत दिन तक नहीं रख सकते। भूल सुधार हो गया ना, काम खत्म। अब बात रात गई बात गई। ठीक है, अभी तो बहुत हो गया ना, बहुत भूल सुधार होने हैं। अभी तो बहुत सी चीजें बाकी हैं। काशी बाकी है, मथुरा बाकी है। जहां पर जाति हिंदुओं के साथ में हुई है, मुगलों ने की है, वो सारी जातियों के निशान मिटाने बाकी हैं। आप कट्टर हिंदू हृदय सम्राट जितेंद्र नारायण सिंह को न्योता नहीं मिला कल अयोध्या में जाने का। देखिए, वहां पर हम ये समझते हैं एक बड़ा प्रोग्राम था। न्योता मिलना ये कोई इज्जत की बात नहीं है कि हमको मतलब इज्जत नहीं मिली तो न्योता नहीं मिला। अरे भाई, आप इस वक्त पूरे देश का विदेश का हिंदू ये चाह रहा है कि हम राम मंदिर पहुंच जाएं। जो व्यवस्था थी, वीवीआईपीस, देश के प्रधानमंत्री, संघ संचालक, वहां पर जो लोग इतने बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे थे, उनकी सुरक्षा को लेकर भी लिमिटेड लोगों को बुलाया गया, जितनी वो व्यवस्था कर पाए। अयोध्या एक छोटी नगरी है। लेकिन आप भी तो इस वक्त हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हो, तो हमको किसी ने रोका थोड़ी ना है। और आपको क्या कहते, आप जिस हिसाब से आवाज बुलंद कर रहे हो, हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं,
तो आपका भी तो हक बनता था ना कि आप। मैं कई बार राम मंदिर के दर्शन कर चुका हूं, और अब राम मंदिर में अभी वहां बहुत भीड़ है। हम तो यही उत्तर प्रदेश के रहने वाले, अयोध्या हमारे यहाँ से 135 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे का अयोध्या का सफर है। जिस वक्त वहां पर हम देखेंगे, इसी महीने में हम भी जाएंगे भगवान श्री राम, क्योंकि हमको भी खुशी है। हमने कल जो नजारा देखा तो हमने ये देखा कि जैसे हम जीवित हैं और स्वर्ग देख रहे हैं। ऐसा नजारा जिसको देखकर आंखें भी नम हो गई कि जो कल आपके उत्साही साथियों ने कल जो कई मुस्लिम इलाकों में जुलूस निकाला, नारेबाजी करी ना, कहीं कोई मुस्लिम इलाकों में जुलूस नहीं निकाला गया। बम्बई में खबरें आई हैं। हाँ, तो रोड्स हैं, किसी के घर में घुस के किसी ने नारा थोड़ी ना लगा दिया। रोड्स हैं, उन रोड्स से अगर मुस्लिम आबादी आ रही है तो मुसलमानों को भी चाहिए था उनके साथ में आके जय श्री राम लगाते। और अब तो वक्त आ गया है, ये मुसलमानों को गलती सुधारनी चाहिए। कैसी गलती? राम नाम ही सत्य है। हिंदुस्तान के अंदर जितना मुसलमान है वो सब कन्वर्टेड है, उनको घर वापसी करनी चाहिए। मैं उनसे ये अनुरोध कर रहा हूं, उनको न्योता दे रहा हूं, हिंदुस्तानी तमाम मुसलमानों को, कि वो वापस सनातन धर्म में आए और हिंदू, सनातनी हिंदू बनके अपनी गलती को जो उन्हीं ने पहले की उसको सुधारे, और हिंदुस्तान के अंदर सब, और यूं भी देखिए आप, जो हिंदुस्तान में है हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है। आपका कहने का मतलब है जितने भी हिंदुस्तान के मुस्लिम्स हैं उनको वापस से हिंदू बन जाना चाहिए, जो उनके पुरखों ने जो गलती थी कन्वर्ट हुए थे, वापस उनको। मैं तो न्योता दे रहा हूं, आना चाहिए, अभी वक्त है। आप देखो कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। इस भारत को तो छोड़ो, जो मुस्लिम मुल्क हैं वहां मुसलमान खुश नहीं हैं। आप कह रहे पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है? दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, कहां किसने आतंक मचा रखा है? देखिए, यहां भारत में जो मुसलमान रहते हैं तो हम उनसे इसी बात का न्योता दे रहे हैं कि आप अपने घर की तरफ। नहीं, आप कह रहे मुसलमानों ने आतंक मचा रखा है, भारत के मुसलमान तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, कहां? अरे भाई, मौका नहीं मिल रहा है, आप क्यों बात ऐसी करते हो? उनको मौका नहीं मिल रहा है, अभी आप उनको मौका दे दो, अभी कांग्रेस की हुकूमत बनवा दो, या अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी की हुकूमत बना दो, फिर देखो कैसा मौका मिलता है, किस तरह से हिंदुओं के ऊपर जातियां शुरू हो जाती हैं। अब मौका नहीं मिल रहा है तो आप शांति प्रिय हो तो ठीक है, अच्छा है, पर शांति प्रिय बने रहो। आप हिंदुस्तान में बहुसंख्यक समाज की तरफ जो आपकी दिलों में नफरतें हैं, क्या हमने स्टेटमेंट्स नहीं देखे? असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट्स आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या हैं? इनके पुरखे खुद हिंदू थे। आप इतने एंटी मुस्लिम कैसे हो गए? नहीं, एंटी मुस्लिम की बात नहीं है, जाति जो जिसने की है वो जाति का उसको खमियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा। इस तरह से नहीं हो सकता कि आप ठीक है, 1400 साल पहले इस्लाम का इतिहास है, और इससे पहले तो मोहम्मद साहब के पुरखे खुद हम कहें कि सनातनी थे। आप बढ़िया दान पुण्य भजन कर कीर्तन करके भगवान को याद करके भी तो अच्छे हिंदू बन सकते हैं। कि आपको लगता है कि मुसलमानों को गरियाने से ये आप अच्छे हिंदू? देखिए, मुसलमानों को गरियाने की बात नहीं है, उनकी मानसिकता है, बात उस पर उठाई जाती है। वो भी हमारी तरह इंसान है, जो खून मेरे जिस्म में है वही खून उनके जिस्म में, लेकिन जो उनके मजहबी मानसिकता है वो खराब है। 1400 साल पहले जिस तरह से इस्लाम की स्थापित किया गया, जो लाइन मुसलमानों ने पकड़ी है वो गलत है। अब आप देखो, बात उठती है तो कही जाती है, अजान के ऊपर है। अजान आप देते हो, यह आपत्तिजनक अजान है। अजान में आप चैलेंज करते हो संविधान को, आप दूसरे धर्मों को। कैसे? अल्लाह अकबर कहते हो, हम बिल्कुल इस बात पर आपसे मुतमईन हैं। गॉड इज ग्रेट। यस, हम भी कहते हैं, जिसको तुम मान रहे हो ग्रेट है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजनीय नहीं है, इस पर आपत्ति है। नहीं तो उसका वही मतलब, अल्लाह मतलब गॉड, भगवान, ईश्वर गॉड नहीं, ईश्वर नहीं। मुसलमानों से अल्लाह का मतलब पूछो तो वो कहते हैं वो अल्लाह जिसने हम लोगों को सबको बनाया, ठीक, हमने मान लिया, लेकिन उसके अलावा अल्लाह गॉड ईश्वर में फर्क है, बहुत फर्क है। अल्लाह का मतलब ही यह है कि अगर अल्लाह को आपको डिफाइन करना है तो अल्लाह को आपको कुरान से ही समझना पड़ेगा। अल्लाह को आप
किसी वेद से बाइबल से नहीं समझ सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि सब वापस से हिंदू हो जाएं, और नहीं होंगे तो नहीं होंगे तो इंसान बने रहो भाई। हम तो तुमको अच्छाई की तरफ बुला रहे हैं। तुम्हारे जैसे तुमको सनातनी से तुमको इस्लाम की तरफ दावत दी गई, मोहम्मद ने दावत दी, उसी तरह से हम तुमको सनातनी होने की दावत दे रहे हैं कि वापस आओ इंसानियत की तरफ। सनातन से अच्छा कोई इंसानियत के लिए दूसरा मजहब है नहीं, जो पूरे विश्व में मनुष्य के लिए बात करता है। कोई धर्म जाति का कोई विवाद नहीं है, मनुष्य के लिए बात करने वाला सनातन धर्म है। आप किसी भी दूसरे धर्म को देख लो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो अपने लिए बात करते हैं। मुसलमानों में सिर्फ मुसलमानों की ही बात की गई है, यानी कि दूसरा कोई मजहब को मानने वाला उनका दुश्मन है। गैर मुसलमान काफिर है। काफिर का मतलब हर धर्म में अपने अपने मसले हैं। हमारे हिंदू धर्म में कम मसले सनातन धर्म भी बहुत आपस में मसले हैं, देखिए, जात पात के। जात पात एक अलग इशू है, वो एक व्यवस्थाएं हैं, और इसको अब ज्यादातर लोग मान भी नहीं रहे हैं। और ये बहुत अच्छा हिंदुओं के अंदर सनातन धर्म में एक ये बहुत अच्छा व्यवस्था है कि वक्त के हिसाब से इंसानियत के प्रति वो अपने को बदलते रहते हैं। बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी जो हिंदुओं ने खुद बदल ली। चलिए देखिए, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बहुत पूर्व में वसीम रिजवी हुआ करते थे, और अभी हिंदू बने हैं 2-2.5 साल पहले। तो जाहिर बात है कि जैसे नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है, वैसे ही कट्टर हिंदू बने हुए हैं। मैं इंसानियत की तरफ पलटा हूँ, इस्लाम को छोड़कर इंसानियत की तरफ कट्टरता भी छोड़ गया। हिंदू धर्म में कट्टरता की कोई जगह नहीं है। कट्टरता हम बिल्कुल कट्टर नहीं है। अपने धर्म के लिए सबको कट्टर होना चाहिए, और उसके लिए कट्टर हो गया वो हिंदू ही कहाँ? जो कट्टर हो गया वही हिंदू है। क्या बात करते हैं? कट्टर हो गया तो हिंदू नहीं? मतलब आप सेकुलरिज्म जैसी बीमारी, कट्टरता का हिंदू देखिए धर्म में नहीं कोई साहब, स्थान ही नहीं है दुनिया का। बिल्कुल। कट्टरता का मतलब ये नहीं है, कट्टरता मुसलमानों वाली कट्टरता नहीं कि मुसलमान है तो बस ठीक है, और नहीं तो गैर मुसलमान है तो मार दो, सर कलम कर दो। यह है कट्टरता। अपने धर्म को मानना, अपने धर्म की आस्था पर स्थापित रहना, या अपने धर्म को फॉलो करना, इसके लिए कट्टर आप हैं तो अच्छी बात है। हिंदू धर्म अपने लचीलेपन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, लचीलापन। देखिए, यही बहुत बड़ी खराबी है। सेकुलरिज्म जो है हिंदुओं में बहुत बड़ी बीमारी है। सेकुलर होना मतलब कि बस भाई हम तो हिंदू हैं, आप सेकुलर नहीं वो हिंदू ही नहीं ना, जो सेकुलर नहीं वो हिंदू ही नहीं। सेकुलर होने की वजह से आप गुलाम बने, सेकुलर होने की वजह से आज तक आपकी जो धार्मिक स्थल थे तोड़े गए, क्योंकि सेकुलरिज्म एक बीमारी है। सेकुलर हिंदू हो ही नहीं सकता। और सेकुलर का मतलब क्या है? जो किसी धर्म को ना माने। सेकुलरिज्म हिंदुओं में हिंदुओं को हिंदू से दूर करने के लिए, सनातनी से दूर करने के लिए बहुत बड़ी बीमारी है, जो क्रिश्चियंस ने और मुसलमानों ने हिंदुओं के बीच में पैदा की कि भाई सेकुलर सिर्फ हम ही सेकुलर हैं। सेकुलर होनी चाहिए अदालतें, सेकुलर होनी चाहिए हुकूमतें। जो सारे भारत में या जहां के वो बादशाह हैं या जहां के वो राजा हैं या जो उनके हाथ में फैसले हैं, वो सेकुलर होनी चाहिए। उनके ऊपर धर्म की कोई छाप नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेकुलरिज्म आम हिंदुओं के लिए नुकसानदेह। सनातनी सेकुलर नहीं हो सकता, वो हिंदू है, सेकुलर कहां से हुआ? चलिए देखिए, वसीम रिजवी साहब अब हिंदुत्व की अपनी एक नई परिभाषा कर रहे हैं, और इसके साथ ही देश के तमाम मुसलमानों को इस्लाम छोड़ के फिर से हिंदू बनने की दावत दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। अब देखना है कि कितने मुसलमान इनसे प्रभावित होते हैं या इनकी दावत को कबूल करते हैं। धन्यवाद।